हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं झारखंड की राजनीतिक किस्सा के बारे में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बोले, अगर बीजेपी आदिवासियों का विकास चाहती है तो कभी आदिवासी समाज से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाती। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष को साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रांची में कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर भाजपा चाहती है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास हो तो आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को कभी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देती। यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति असीमित होती है। बीजेपी यदि आदिवासियों का विकास चाहती है तो कभी किसी आदिवासी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाती। यशवंत सिन्हा ने कहा कि जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार विजयवाड़ा से शुरू किया था तब वे कहते थे कि देश खतरे में है, लेकिन अब कह रहे हैं प्रजातंत्र खतरे में है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि संसद में सामान्य विरोध के शब्द को भी असदनीय घोषित किया गया है और तो और अब संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध की आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि वह भोपाल गए थे, जहां कांग्रेस के एक विधायक ने बैठक के दौरान खड़ा होकर कहा कि उन्हें वोट के बदले बड़ी रकम का ऑफर किया गया था। वहां के कई अनुसूचित जनजाति के विधायकों के लिए ऑफर था। ऐसे में समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति जैसे उच्च चुनाव को कैसे सत्ता पक्ष ले रही है। यशवंत सिन्हा ने झामुमो के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसमें आज भारत सरकार के खिलाफ वही खड़ा रह सकता है जो बेदाग है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में पहले भी एक बार अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए इस बार विधायक सांसद चाहे किसी दल के हों, वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। इतने में ही आज की वीकली किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।